देखें तोरी गोश्त चिकन तैयार है, ये बिल्कुल रेडी है। अब मैंने बना के रख दी है, मैंने अपना फर्ज अदा कर दी है। अब जब जिसका दिल चाहे खाएं, मेरी जान छोड़ दो अब तुम लोग। टेबल रनर्स कौन से रखने हैं, ड्रेसिंग टेबल पे कौन सा रखना है मैं देख लेती हूँ। देखो काफी दिन हो गए चेंज नहीं किया। ओके इसको रखो, ये आप साइड पे रखते हैं ना, मैं उठा लेती हूँ। ये लो नीचे रखो, इसको पहले प्रेस करवाओ। ठीक है। और जो आपके साइड टेबल्स हैं उनके भी ये कवर चेंज करो। ओके प्रेस करो और इसको करवाओ। फिर टेबल रनर्स को प्रेस करवा के और उसके बाद इनको एक साइड पे रखवाओ। पिलो कवर्स जो है वो एक साइड पे रखे हुए हैं। ओके ओके तो बहुत करती हूँ लेकिन काम पे अमल नहीं करती। अगर इसको मिलती ना मेरी माँ जैसी माँ इसको मिलती तो फिर इसको पता चलता कि काम किस तरह से करते हैं। मैंने रखा हुआ बहुत ढीला हाथ इस पे। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? और जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं मैं उनसे भी सख्त नाराज हूँ। आप लोग चोरी चोरी देख रहे हैं मेरी वीडियोस, लेकिन मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। बहुत बुरी बात है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। और जी आज मैं बना रही हूँ तोरी और चिकन बना रही हूँ। है तो ये सब्जी की आइटम, लेकिन ये है कि कल मुझे बाई चांस मुझे तोरियाँ मिल गई। देसी तोरी जो होती है, बीज वाली तोरी, वो मुझे मिल गई हैं। और ये था कि चाहिए मुझे 2 किलो थी, लेकिन सब्जी वाले के पास थी 1.5 किलो। तो मैंने कहा कि जी चलो यही दे दो, बड़ा दिल कर अच्छा तोरी खाने को। और तोरी जो है मेरी बड़ी फेवरेट सब्जी है। गर्मियों में तो खैर आपको बड़े आराम से मिल जाती है देसी तोरी। आती तो सिर्फ 2 माह के लिए है, लेकिन ये है कि बनती बड़ी मज़े की है ये। तो आज मैंने कहा कि जी चलो और क्या बनाऊँ, तो फिर ये इससे बेहतर है कि तोरी और चिकन बना लेती हूँ। मटन लेने के लिए मैंने जाना था, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला मटन लेने का। अभी तक मैंने मटन नहीं लिया, तो इंशाल्लाह कल मटन ले लूँगी। और बस अब मुझे आहिस्ता आहिस्ता अपनी छोटी छोटी चीज़ें याद आ रही हैं। मैंने सर्फ के पैकेट्स भी रखने हैं, जो छोटे पैकेट्स होते हैं वो भी रखने, एहतियातन 5-6 रख लूँगी। और उसमें ये है कि जैसे कोई कप वगैरह वॉश करना है, मेरा कप अभी तक मैंने नहीं रखा शहरी। मुझे भी अभी याद है कि कप के लिए आपने नहीं रखा। कप मेरा व्यूवर्स, मैं 2 कप्स अपने लेके जाती हूँ। एक मेरा होता है हैंड कैरी में और एक मेरा होता है सूटकेस में। तो एहतियातन 2 कप्स में लेकर जाती हूँ। वो इसलिए कि जो पेपर कप्स होते हैं उसमें मुझे चाय बहुत बुरी लगती है। तो ये होता है कि फिर जिस तरह से प्लेन में मैं फिर उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जो एयर होस्टेस होती है उनसे मैं कहती हूँ जी जो चाय है आप मेरे कप में मुझे वो दे दें। और वो बना के बड़ी खुशी खुशी देती है। पहले तो वो हंसती हैं और उसके बाद फिर बड़ी मुझे खुशी खुशी बनाकर उसमें दे देती हैं चाय। तो मैं चाय अपना जो कप होता है वो मैं इसलिए अपने हैंड कैरी में लाजमी रखती हूँ। और क्या है, कप्स मैंने रखने हैं। और बस आज अपना स्पंज भी तो रखेंगी कप वॉश करने के लिए। हाँ, कप्स वॉश करने के लिए स्पंज मैंने एक रखना है। और क्या है, और जी और मेरी मेडिसिन आनी है। कुछ मेडिसिन मैंने अपने अम्मी के जिम्मे लगा दी कि मुझे मेडिसिन भी आप ला करते हैं। वैसे अगर वहाँ पे कुछ मतलब आपको चाहिए मेडिसिन वगैरह तो मिल जाती हैं। और उनकी मैं आपको बताऊँ, उनकी फार्मेसी जो है बहुत अच्छी है। इराक की भी फार्मेसी बहुत अच्छी है, इनकी भी फार्मेसी बहुत अच्छी है। अक्सर जिस तरह से कूल जेल वगैरह जो होती है तो मैं वहीं से लेकर आती हूँ। तो बड़ी अच्छी वो हैं चीज़ें हैं उनकी। और क्या है, और बस इस तरह से कुछ अपने जो स्टमक की, जिस तरह मुझे इशू रहता है स्टमक का, तो कैविस्कॉन सिरप वगैरह मैंने रखना है। टैबलेट्स वैसे मेरे पास हैं, वो भी टैबलेट्स भी अपने हैंड कैरी में रखूँगी। और बाकी क्या है, बस ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, ज़्यादा नहीं है। हाँ, एक मैंने क्या रखना है अपना ये सोप मैंने रखना है। टॉयलेटरीज तो भी आएंगी सारी आपकी। वो मेरी अभी आनी है। और शैम्पू जो है वो मैं छोटा वो मैं लेकर जाऊंगी, जो छोटी पैकिंग होती है वो मैंने लेकर जाना है। तो बस इस तरह करके छोटी छोटी चीज़ें हैं, चंद एक चीज़ें हैं जो कि कल परसों तक इंशाल्लाह मेरा बैग फाइनल हो जाएगा। फिर मेरे मियाँ मेरा बैग चेक करेंगे कि जी कोई चीज़ भूल तो नहीं गई, तो वो फिर मेरा बैग जो है वो फाइनल करेंगे, वो सारा देखेंगे। फिर वेट चेक होगा बैग का। हाँ, वेट चेक होगा। वेट जो है वो 30 kg होता है। तो 30 kg में जो है वो मैंने लेकिन
मेरा 30 kg से तो 20 kg होता है? नहीं 30 हो गए? 30 kg होता है। अच्छा, 25 20 ही होता है? नहीं 20 नहीं है, 20 है 20 नहीं है बेटा, शायद, अब चेंज हो गई, लेकिन पहले 20 था। 7 kg या 5 kg आपका है, 7 kg हैंड कैरी और बाकी वो है। हाँ, तो बस इस तरह से ये है कि तैयारी वगैरह हो रही है साथ साथ। और सूटकेस तो मैंने आपको अपना कल दिखा दिया था कि जिस तरह से मैंने जो लेकर जानी है चीज़ें, अब आया एक मैंने अपना बाहर निकाल रखा है और उसे आज मैं वॉश करवा लूँगी, जो मैं यहाँ से पहन कर जाऊँगी। अच्छा जी, बस ये है कि अल्लाह का शुक्र है। और मैं ईरान जो इस दफ़ा जा रही हूँ, वो मैं जा रही हूँ बस, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। अच्छा जी, करबला मैं जा चुकी हूँ 14 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और बाकी ये है कि सीरिया भी मैं 4 दफ़ा जा चुकी हूँ। बस इस दफ़ा मैंने, हालांकि मेरा, अब मैं आपको बताऊँ, जहाँ का जो नसीब में लिखा हो ना वैसे ही होते हैं। मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं उम्रे के लिए जाऊँ, लेकिन उम्रे भी जा नहीं सकी। और बल्कि मैंने जिनके साथ मैं अब जा रही हूँ उनसे भी मेरी बात हुई थी, और एक और ग्रुप के साथ भी मेरी बात हो रही थी उम्रे के लिए। लेकिन बस जो नसीब में जहाँ का जो सफ़र लिखा हुआ था, मौला ने मुझे यहीं पे बुलाना था, तो बस ये है कि इंशाल्लाह दिल तो करता है सबका, ख्वाहिश तो है इंशाल्लाह उनका भी अदा कर लूँ, और हज भी इंशाल्लाह जो नसीब में हो। अच्छा अम्मा जी, अम्बू मासी भी कह रही थी कि वहाँ से ना उनके लिए फेंडी का हैंड बैग लेके आना है। अच्छा, कोई पिक वगैरह होगी तो मुझे दे देंगी। वो कल कह रही थी कि व्यूअर्स ऐसा है कि 14 को इंशाल्लाह जैसे मैं पहुंचूंगी, कुछ देर रेस्ट करूंगी, जाहिर बात है सारी रात की जागी भी होंगी, तो कुछ देर रेस्ट करने के बाद फिर ये है कि वहाँ के 12 बजे, ईरान के 12 बजे के हिसाब से फिर ये होगा कि वहाँ पर मातमदारी वगैरह पाकिस्तान से जितने ग्रुप्स गए हुए हैं, मातमी ग्रुप्स जितने गए हुए हैं, वहाँ पर मातमदारी होगी। वो इंशाल्लाह जैसे जैसे होगी वो साथ साथ अटेंड करती रहूँगी, और उनकी जो क्लिप्स होंगे वो भी बनाती रहूँगी इंशाल्लाह। बस ये है कि मौला कबूल करे, सफ़र का जैसा भी हो अपने ये ज़हन में रखा करें, आप हज करें, आप उम्रा करें, आप ज़ियारत के लिए आप निकलते हैं जाते हैं, तो अपने ज़हन में रखा करें ये सफ़र ऐसा सफ़र है कि इसमें कोई ना कोई आपको मुश्किल लाज़मी होती है, ठीक है, तो वो अल्लाह की तरफ से। जैसे आप होटल भूल जाती हैं कि बेटा मैं एक दफ़ा भूल गई, 2-3 दफ़ा भूल चुकी है। हाँ जी, नहीं काजमैन में भूली है, काजमैन में भूली हूँ। तो बाकी ये है कि ये जो हमें अल्लाह की तरफ से हमारे पर एक आजमाइश होती है कि हम उसको किस तरह से हम उसे वो करते हैं। बस मेरा एक छोटा सा एक मसला है, बल्कि छोटा मसला नहीं, ज़्यादा मसला है। एक तो मैं रूम शेयर नहीं कर सकती किसी के साथ, ठीक है, वो ये होता है कि मैं एक्स्ट्रा पे में कर देती हूँ, रूम शेयर नहीं करती। और बाकी वरना मुझे वहाँ पे खाने की कोई टेंशन, किसी किस्म की मुझे टेंशन नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह जा के मुझे पता चल चुका है कि करबला में तो मुझे कोई भी टेंशन नहीं है, बल्कि अगर मेरे साथ कुछ लोग हों तो मैं उनको बड़े आराम से वहाँ पे ज़ियारत वगैरह करवा सकती हूँ। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि मैं 14 टाइम वहाँ पर जा चुकी हूँ, और ईरान का भी मुझे कोई इतना इशू नहीं है। हाँ, लास्ट टाइम मैं मशहद में मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के वहाँ पे रोज़े पर जो है अपना होटल में भूल गई थी, तो उस वक्त मुझे बहुत टेंशन हुई थी। तो इसलिए एक मेरी तरफ से एक आप लोगों को छोटी सी एक बात है कि जो मैं ये करना चाह रही हूँ कि जो भी यहाँ से ज़ायरीन जाते हैं, अगर कोई ना कोई खाने पीने में कोई कमी बेशी हो जाती है तो प्लीज़ जो ग्रुप्स वाले होते हैं ना उनके ऊपर इतना बर्डन मत डाला करें, ठीक है। बेचारों के ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है, ये छोटी बात नहीं होती कि हम लोग जब जाते हैं यहाँ से, ये छोटी बात नहीं है कि आप, हाँ कामयाब हो गया काम आपका अब, अच्छा ठीक है, ये छोटी बात नहीं होती कि हम लोगों को संभालना, वहाँ पर हमारी एक एक चीज़ का ख्याल रखना, एक एक चीज़ का ख्याल रखना। तो बस ये है कि इस
सफ़र ऐसे है, अपने जहन में रखा करें, चाहे आप उम्रे पे जाते हैं, चाहे आप हज करते हैं, तो हमारे अपने घरों में भी तो कमी बेशी हो जाती है ना, किसी न किसी लिहाज से कमी बेशी हो जाती है, तो वो उनके बस में भी तो नहीं होता। तो अगर कोई थोड़ी बहुत अगर भी कमी बेशी हो तो आप इस चीज़ को इग्नोर करना किया करें। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि मुझे वहाँ पे खाने पीने का कोई इशू नहीं होता, मुझे कोई टेंशन नहीं होती, कितना हाई बुफे है क्या है, हाँ जो होगा वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, दिखाऊंगी वहाँ पर कि किस तरह से उनकी मैनेजमेंट वगैरह है ग्रुप की वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और बाकी ये है कि बस यही मुझे थोड़ा सा इशू होता है, जो कि मैं क्लियर करती हूँ कि जी रूम मुझे सेपरेट चाहिए होगा, आपने एक्स्ट्रा उसके चार्ज करने, आप एक्स्ट्रा उसके चार्ज करें, लेकिन मैं रूम शेयर नहीं कर सकती। हाँ, एक मेरी फ्रेंड है बहुत अच्छी चांदबाजी, उनके साथ जो है मैं बड़ी खुशी खुशी अपना रूम शेयर करती हूँ, क्योंकि उनको मेरे मिजाज का पता है और मुझे उनका पता है, इसलिए उनके साथ मैं बहुत खुशी खुशी अपना रूम शेयर कर लेती हूँ। तो हमने 2 दफ़ा हमने इकट्ठी अपने ज़्यादा हमने की हैं, तो इसलिए हमें एक दूसरे का हमें आइडिया है। मैंने बचाई है अपने बेटे के लिए, इतनी खुशी खुशी इसको तूरी का खाएगा ना ये, और काफी 4-5 माह के बाद खाएगा, तो बड़ी इसे खुशी होगी। अभी तो नहा के सोया हुआ है। अच्छा व्यूअर्स, इसका वीकली जो है एलोवेरा जेल डाल के शावर में, और इसको इस पे शावर किया जाता है, स्प्रे किया जाता है। फिर उसके बाद ये होता है कि इसको जो आजकल का जिस तरह का वेदर है, इसको फिर धूप में हम लोग कुछ देर के लिए बिठाते हैं, फिर इसका पिंजरा रखते हैं, तो फिर ये बड़ा उसके बाद जब ये अंदर इसका आता है ना तशरीफ आवर टोकरा जो इसका आता है, जब पिंजरा इसका आता है, इतना खुश होता है ये, बिल्कुल उस वक्त ना नींद में टुन होता है ये। अच्छा जी, तो अब इस तरह से जो मैं आपको बता रही थी करबला में, तो मैंने आपसे शायद पहले भी ये बात शेयर की होगी, करबला जाके मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग बिल्कुल भी हम लोग वहाँ पे गोश्त नहीं खाते। तो बस एक होता है ना कि आपको अपने मैं क्या कहूँगी उसे, अकीदतन कहूँगी या किस तरह से जो भी है, बस हम लोग नहीं खाते होते वहाँ पे, मैं और मेरे हस्बैंड गोश्त नहीं खाते। हमारी कोशिश होती है कि बस जो लंगर में है, दाल है, सब्जी है। करबला में तो आप दिन में मुझे 50 दफ़ा भी वहाँ पे आप दाल देंगे, मैं खुशी खुशी वहाँ पे खाऊंगी। आप मुझे दाल नहीं भी देंगी ना, सूखी रोटी भी आप मुझे वहाँ पर देंगे, तो मैं उसको अपनी खुशनसीबी समझूंगी। बस मुझे ये होता है कि मैं करबला चली जाऊँ, मैं मौला की वहाँ पे ज़ियारत करूँ। मुझे मैं क्या वो कहूँ कि जो मेरी अपनी जो फीलिंग्स होती है ना करबला के लिए, वो मैं आपको बयान नहीं कर सकती। अच्छा व्यूवर्स, ये मेरा एक पाउच मैंने अपना बनाया है, जिसमें ये मेरा बॉडी स्प्रे, ये नेल कटर है, और ये इसमें मैंने सन ब्लॉक रखा है, ये मेरा परफ्यूम है, और एक मैंने ऑइंटमेंट रखी है, ये ऑइंटमेंट है। ये ऑइंटमेंट मैंने रखी है ताकि अगर वहाँ पे मुझे कोई ड्राइनेस वगैरह होती है फेस पर, तो ये मैंने उसके लिए रखी है। और क्योंकि वेदर बहुत ज़्यादा ठंडा होगा, तो इस वजह से मैंने एहतियातन ये मेरा रोल ऑन हो गया। तो बस इस तरह से है। और ग्लासेस जो हैं वो मैं उसके रखूँगी, एक मैं अपना सूटकेस में ग्लासेस रखूँगी, और एक मैं रखूँगी अपने हैंड कैरी में। अच्छा जी, एक ये वाला मैं छोटा बैग लेकर जा रही हूँ, ये वहाँ पर जब मैं हरम वगैरह जाऊँगी ज़ियारत के लिए, तवाफ़ की ज़ियारत के लिए निकलूँगी, तो ये उसके लिए मैंने रखा है, क्योंकि बड़ा जो हैंड बैग होगा वो तो नहीं उठा कर जा सकूँगी, तो वो मैं सिर्फ रख रही हूँ अपना एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट वो मैं रखूँगी। और एक ये वाला मैंने अपना ये हैंड कैरी मैंने रखा हुआ है, जो कि ये मैं वहाँ पे ये मैं यूज़ करूँगी। बख्शो, ये पकड़ो, ये 400 हैं धोबी के। जी जी ठीक है, और उसके बाद दर्जन अंडे। ठीक है बाजी। बाजी पीछा 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 कपड़े पापा कपड़े कौन लाने पीछा हो जाओ। 2 3 4
वो भी दोगे हाँ जी। एक ट्राई 300 थी अंडे का दर्जन कितने अंडे आंदे न? दर्जन आंदे 32 रुपए दे बत- 332 रुपए दे 332 रुपए दे। जी जी अच्छा जी जी चलो मैं देनी आ, ठीक है भाई 32 रुपए और देनी आ। अब व्यूवर्स इस तरह से है कि मैं बैठी हूँ अपने सैलून पे आई हूँ। और दूसरा ये है कि आपको उनकी कुछ करेंसी का भी मैं बताना चाहूँगी कि जी जब हम यहाँ से जाते हैं तो वहाँ जाके हम बहुत माला माल हो जाते हैं। वो इस तरह से कि हमें जो यहाँ पाकिस्तान का जो 1000 है वहाँ के हमें मेरे ख्याल से बनते हैं 7 से 8 लाख रुपए बनता है, ठीक है ना। तो उस वक्त तो हमें लगता है कि जी ये तो बहुत ज़्यादा करेंसी होगी, लेकिन ये है कि वही चीज़ बन जाती है, वही हिसाब होता है। और तकरीबन $100 का पता नहीं कितना 55 लाख या 57 लाख इस तरह से मिलता है। तो बाकी ये है कि इंशाल्लाह जब मैं करेंसी वगैरह जो चेंज करवाऊँगी वो भी आपको दिखाऊँगी कि क्या हिसाब है वहाँ पर। और दूसरा ये है कि इंटरनेट का बहुत ज़्यादा इशू है, इंटरनेट वहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो मेरा तो यही है कि मैं जाके वहाँ पे सिम ख़रीदूँ ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन मियाँ मेरे कह रहे हैं कि ज़रूरत नहीं है, जब होटल में इंटरनेट होगा तो वही यूज़ कर लेना, क्योंकि जो सिम है पाकिस्तानी वो मेरे ख्याल से 6 या 7 हज़ार की पड़ती है या 5 हज़ार की है। तो वो कह रहे हैं इससे खाम का तुम पैसे ज़ाया करोगी, है तो 8 दिन की बात। तो अब देखें अब क्या करती हूँ, सिम खरीदती हूँ कि नहीं खरीदती। अगर तो वहाँ पे नेट सही हुआ तो फिर तो ठीक है, और उधर हमें यूज़ करना पड़ता है VPN के साथ। VPN ये है कि उसके साथ जो है ना इंटरनेट में कुछ बेहतरी हो जाती है। और बाकी ये है कि जिस मकसद के लिए जा रही हूँ अल्लाह कबूल करे, मौला कबूल करे। और मकसद मेरा यही है कि मैं जाके वहाँ पे जाकर बीबी का पुरसा दूँ मौला को, और हमारे जो वक्त के इमाम है, इमाम ज़माना, वो कबूल करें, मेरा जाना कबूल करें, आमीन। और जिसने मेरे ज़िम्मे जो दुआएं लगाई हैं उन सब का नाम लेकर वहाँ पे दुआ करूँगी, क्योंकि ये भी एक अमानत होती है। जब आपके ज़िम्मे कोई दुआ लगाए, आप उम्रे पे जा रहे हैं, आप ज़ियारत पे जा रहे हैं, आप हज पे जा रहे हैं, जो आपके ज़िम्मे, बाज़ दफ़ा ये होता है कि नाम नहीं याद आ रहे होते, तो ये कह दिया करें कि जिसने हमारे ज़िम्मे जो दुआएं लगाई हैं उन सब की दुआएं मुस्तजाब हों। तो इंशाल्लाह मैं आप सबको भी अपनी दुआ में याद रखूँगी। मेरा आज का जो व्लॉग है वो यहीं तक है। अपने आप भी मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।